मैं तो गांव की मंत्री बना दी, गांव में और क्या चाहिए। वे इसके आगे पीछे घूमते रहते हैं और दूसरे आदमी को इन्हें कभी लवा नहीं लागण दिया। कप्तान की ज़्यादा पोजीशन है। गाँव मतनेल में चारों तरफ हांड के देख लिया है। गाँव मतनेल में भी 3 बार ये बना ली। कम से कम यहाँ पर कप्तान की 2500 वोट है। हम कप्तान कर कप्तान मारा कंपटीशन है। बरोड़ गांव बाद कप्तान ने वोट देगा, मतनेल गांव बाद वोट देगा। तो इसने मैं 1 महीना के भीतर वो नाला तैयार करवा दिया। गांव गैल जो 5-5 आदमी था उन तई शक्ल दिखाई है। जनता के बीच में ये क्या नहीं आई। 3 बार बना दी, मारा पंडो छोड़ेगी ना, मारा पूरा झाड़ दौड़ेगी। गांव में ये 5-7 आदमी है, उसके अलावा किसी ने जानती नहीं। सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। तन्ने के करे भाई ये तो बता दे। अब गीता मतनेल मत हारेगी। गांव की बेटी है, ब्याह दी थी, जाओ अपने घर। जो अपने चहेते से 5-7 उनके घर के अलावा किसी का घर जानती हो? कब तक हुड्डा साहब की मानते रहेंगे लोग? इसने जिला परिषद चेयरमैन बनने के बाद इस गांव के अंदर 50 लाख रुपए दे दिए। उसमें सरपंच को बोल रहा भी था कि तो रेजुलेशन करके दे दे। वो भी राजनीति कर रहा है। सरपंच बना दिया, वो सबके लिए होता है। किसी एक राजनीतिक पार्टी से नहीं बनना चाहिए। सरकार क्या आने जाने वाली चीज है। आप गांव में जाके पता कर लो, उस दौरान जो बच्चे नौकरी लगे थे वो किसके लगे थे। ऐसे ऐसे है मेरे गाँव में तो अके गरीब का बच्चा है, उसका लिस्ट में नाम था और गांव वाले बोले वो बहन जी ने तो कटवा। गीता का ठिकाना किस है? ये तो कल जमीन खरीद के बनाया जना तो कलायत थी। गांव में कदे पढ़ी हो, इसका जन्म हुआ हो। वजह जरल का देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। फिलहाल मतनेल गांव के बीजेपी दफ्तर पर मौजूद हूं। कांग्रेस दफ्तर की भी मैंने आपको हवा दिखाई थी। विनोद सुहाग जी बीजेपी दफ्तर से मेरे साथ है। भाई साहब, मतनेल में भारतीय जनता पार्टी का कप्तान बरदाना का क्या रुझान है? मतनेल में जी उड़ा तो जता ही खंदावांगे, चाहे 5 वोट तो जतावा। हम कप्तान बरदाना ने बीजेपी का उड़ा तो नायक बना के जब खंदावांगे। और बीजेपी तो ये हमारा गिफ्ट मान लो आप। हमने न्यू सोच लो बीजेपी को गिफ्ट दे दिया कप्तान बरदाना जता के। आपके गांव से ही बहन गीता बुक्कल जी भी है, सोनू भी है, 2 उम्मीदवार। ये देखो जी, सोनू भी रहा है। सोनू की तो कोई पोजीशन नहीं है और गीता बुक्कल का भी कुछ अब कोई वो नहीं है ऐसा, क्योंकि यहाँ कोई भी इन्होंने काम नहीं करवाया। मतनेल में तो राज था जब बहुत काम करवाया है। राज था जब भी जी इन्होंने एक ही बात कही थी, मैं तो गांव की मंत्री बना दी, गांव में और क्या चाहिए। हुड्डा ने पूछी भी जी, स्कूल में प्रोग्राम हुआ था, हाई स्कूल में प्रोग्राम था। हुड्डा ने कही भी भाई हाँ जी गांव में क्या काम करवाना है। तो इन्होंने ये उठ के ने खड़े होके इन्होंने बोला जी मैं गांव की मंत्री बनवा दी, क्या चाहिए और गांव को। हुड्डा साहब की आशीर्वाद से। हाँ जी। ये बताओ, गांव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मेन टक्कर में है उनकी तरफ से बहन गीता बुक्कल की तरफ से कुछ नाराजगी भी है? नाराजगी बहुत ज़्यादा है जी। गांव है जी, एक गांव में नहीं है। ये किसी भी गांव में जा है जब नाराजगी महसूस होना अपना आप दिख रही है। इसका क्या मैं दिक्कत ये भी है जी, इसके जो वर्कर है ना 10-20 गाँव में, वे इसके आगे पीछे घूमते रहते हैं और दूसरे आदमी को इन्हें कभी लवा नहीं लागण दिया। इतना सरकार रही इतना भी और बाद में भी। तो आम कांग्रेस वोटर है उनकी भी कदर नहीं है? कोई कदर नहीं जी किसी प्रकार की, 1% भी नहीं। काम तो होने बात दूर की है। तो मतनेल गांव तक दादा नेहरू जी मेरे साथ हैं। दादा ये बताओ, बीजेपी और कांग्रेस मेन तो दोनों अहम टक्कर है। मतनेल गांव तक के रुझान रहेगा, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मतनेल की है बहन जी और कप्तान बिरदाने का है। भाई वो कप्तान की ज़्यादा पोजीशन है। गाँव मतनेल में चारों तरफ हांड के देख लिया है। गीता बुक्कल को ने ये 5-7 सही की गल ये लवा नहीं लागण दी, ना इन्हें कोई काम करने दिया। सारा जो रुका हुआ पानी है ना, पानी की कोई निकासी करने देता, नाला नूंगा कुछ नहीं करने देता, ना या गीता बुक्कल करती। इससे काम ने पूरा नफरत है। बहन जी तो कह रही है कि राज को नहीं राज आओगा जब काम करवा दे। राज था जब भी नहीं करवाया जी इसने। मतनेल में तो जिस तरह बताओ गिट्टा का प्लांट भी लग गया, ये चुटाड़ा राज में लग गया था जी। पहले के लग रहे। हाँ पहले के लग रहे।
काल के रोल डोल रहेगी कि नाराजगी की वजह क्या है और ये- कप्तान की तरफ झुकने की वजह क्या है? कप्तान की झुकने की वजह यह है, कप्तान ने काम बिना होते हुए भी जो इसी हुई उसी हल्का की मदद करी है। ये बुझेंगे कि भाई पहले तो अपना की तरफ झुकना चाहिए, वो तो दूर का है। ईडाल की बात अगर निकलेंगी तो का कि ना जी, हम तो मतलब सब कम बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के समर्थन। हाँ, मत नहीं हिलते। सुजीत कुमार जी मेरे साथ हैं। पूरा हल्का न्यू बाट देखा है भाई, मेरे तक भी कई लोग बुझ जाएंगे भाई मत नहीं हिल का रंग ढंग लेके आइए। मत नहीं हिल की बेटी है बहन गीता बुक्कल जी, और दूसरी तरफ कप्तान जी हैं बिरधाना गांव से बीजेपी की तरफ से। तो किस तरफ गांव झुकागा, के रुझान है, के प्रेम के नाराजगी? हाँ जी, बोलो सवाल का जवाब दीजिए। इसका अब गांव मातनेल में भी 3 बार ये बना ली। अब की बार ये कप्तान बिरधाना की और लोगों का रुझान है, तो ज़्यादा ज़्यादा वोट हम बीजेपी बिरधाना देने जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से या बहन जी की तरफ से कोई नाराजगी है या फिर और कोई कारण, या कई बार ती- बोली उसी की वजह से? 3 बार वह बना ली, यहाँ से कोई काम नहीं हुआ। कुछ लोग होश है, दूसरा तो दो मंत्री जी जब रहे, जो आम आदमी था उनने बैठन नहीं दिए थे, तो इसलिए या कोई वो को नहीं उड़ाएगा गीत गा के या चल रही है, आम आदमी का कोई फायदा ना करे। तो मैडम जी तो कह रही है कि ये तो दीपेंद्र हुड्डा की कई बार इज्जत मान का सवाल है, सरकार आ रही है भी इनका साथ दे दो। कहीं सरकार ना आ रही, आल हरियाणा बीजेपी सरकार बनेगी और द कप्तान बिरधाना MLA बना। तो ये मत नहीं लगाम का कितना कप्तान बिरधाना की तरफ है? कम से कम यहाँ पर कप्तान बिरधाना की 2500 वोट है। कितनी वोट पोल हो जाए? ये 4800, 5000, 5200। 45-50%। तो संदीप सुहाग जी मेरे साथ हैं। मैं आपसे इच्छा करूंगा जानने की कि डिटेल में मुझे बताइए कि मतने लगाम की राजनीति बैठक में चर्चा के चल रही है। ओरिजिनल बात बताओ जिनका कारण कप्तान बिरधाना की तरफ आप लोग रुझान दिखा रहे हो। एक कमेंट में बात खत्म कर दूं। हम कप्तान कर कप्तान मारा। दूसरी बात, बिरोड गाम ती मारा भाईचारा है पुराना। बिरोड गाम के साथ कंपटीशन है। बिरोड गाम बाद कप्तान ने वोट देगा, मतनेल गाम बाद वोट देगा। मुद्दा के ही कुछ झुकण का कोई तो कारण होगा भाई कदेती यो मतनेल नहीं, पूरा झज्जर हल्का की जनता के बीच में रहा है। भाई 15 साल थी मतनेल में एक कॉलोनी की मांग थी कि पानी की निकासी की खातिर एक नाला बनाया जावे। जो इसने वो मांग पत्र तो ले लिया, पर बाकी उस मांग पत्र पर कदे भी कार्रवाई नहीं करी। कप्तान जब जिला पार्षद का चेयरमैन बनया तो इसने महज 1 महीना के भीतर वो नाला तैयार करवा दिया। तो काम कराया है और काम करेगा। बहन जी कह रही हैं कि हमारा राज था तो हमने पूरा मतनेल में कॉलेज बनाया, बिरोड में कॉलेज बनाया, भूम कॉलेज बनाया, रोड हमारे चकाचक थी, रोड टूटे पड़े हैं। बीजेपी वाला उधर बूझ लिया, उन्हें क्या नहीं करवाया, भट्ठा बैठा दिया लगेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का, ये बनवाया। पर बाकी जिसा हम चाहा था उसा काम ये नहीं करवा पाई। 15 साल में इनने अपनी शक्ल दिखाई है तो सिर्फ उन गांव गैल जो 5-5 आदमी था उन तई शक्ल दिखाई है। जनता के बीच में ये क्या नहीं आई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। मतनेल तो बहन जी का गांव है, उनमें तो पूरा गांव एक साथ लेकर चलना चाहिए था। ना जी ना, सिर्फ और सिर्फ हर गांव में, अकेला मतनेल गांव नहीं, हर गांव में जो 5-4 आदमी इनका नज़दीकी रहा है उनके अलावा इनने कोई थर्ड पर्सन नहीं पूछा है। तो बलवान जी क्या कहना चाहोगे? बीजेपी दफ्तर में बैठे हैं, सारे कांग्रेस का दफ्तर है, ये रुझान न्यू है जी। 3 बार बना दी, मारो पंडो छोड़ेगी ना, मारा पूरा झाड़ दौड़ेगी। 3 बार खूब कर दी, बीजेपी बढ़िया काम करे भाई। कप्तान की जगह मतनेल गांव तो जगदीश पहलवान जी मेरे साथ हैं। मैं भीतर का समीकरण जानना चाह रहा हूँ। मतनेल का गांव का बैठका में परिवार में बैठा जब के बात चल रहा है, बहन गीता बुक्कल के बारे में के चर्चा, कप्तान बिरधाना बारे में के चर्चा, आज की यथास्थिति ओरिजिनल चीज़ बता दो कभी। यथास्थिति ये है कि गीता को 15 साल हो गए लगातार गांव ने साथ देते हुए, लेकिन गांव में ये 5-7 आदमी है, उसके अलावा किसी ने जानती नहीं। नंबर 1। नंबर 2, इसका जो बजट आया
अब तो खट्टर सरकार आने के बाद 5 करोड़ रुपए सालाना बजट मिला, वो रोड बनाओ या कोई खेतों का रास्ता करो, वो लगाया कहाँ? उससे कम से कम ये तो पिछले रोडों की हालत देखो आप, क्या है इस एरिए की रोडों की हालत। बजट जो नहीं लगा सकता अपना, सिर्फ कोरी राजनीति करना, अकेले सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, रे तन्ने के करे भाई ये तो बता दे। तेरे को बजट मिला वो कहाँ लगाया बता दे। तू दूसरे के नाम पर मांग ले है, भूपेंद्र के नाम पर, दीपेंद्र के नाम पर, चौधर के नाम पर एरिए की, उस चौधर का क्या करेंगे लोग? साहब तो कह रहे हैं ये गजोटा मार दो बस बनेगी सरकार। सरकार कहने से थोड़ा बन जाती है, पब्लिक बनाएगी तब बनेगी न। अब गीता मत ने मत हारेगी, उसके हालात कारण सिर्फ यही है, और कोई नाराज नहीं। गांव की बेटी है, ब्याह दी था, दी जाओ अपने घर। 3 बार हुड्डा साहब के कहने से इसको जिताया है इस एरिया ने, इस हलके ने, सिर्फ हुड्डा साहब के कहने से। उससे किसी भी गांव में ले जाओ, किसी गाड़ में काट दो, जो उसके जो अपने चहेते से 5-7 उनके घर के अलावा किसी का घर जानती हो, किसी गाड़ न जानती हो? कब तक हुड्डा साहब की मानते रहेंगे लोग? उब गए। बहन जी भी आऊंगी, कप्तान बरदाना जी भी आओगा, वोट की अपील भी करी जाएगी, सारे आऊंगे जब बेपरस भरी पाओगी। समीकरण लगाना मुश्किल हो जाए है कि रहेगा आज का ढंग की है, बाद में क्यों होना ओरिजिनल। देखो जो आएगा उसका सबका मोस्ट वेलकम है, सभी, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई बेटा है, सबको इज्जत देनी चाहिए आने की। लेकिन ये नहीं आके मतलब उस इज्जत का कोई नाजायज फायदा उठाता रहे। कप्तान नरम स्वभाव का है, इसने जिला परिषद चेयरमैन बनने के बाद इस गांव के अंदर 50 लाख रुपए दे दिए। एक नाला जो हमारी समाध गौशाला है, सरपंच का मकान है, उसके सामने अपोजिट साइड में वो नाला बनाया है। एक बस्ती हूँ हमेशा पानी रहा था, उसमें हमारे गांव के जोगियों के घर हैं, उन घरों का पानी नहीं निकला करता। आज वो नाला बना दिया एक 25-30 लाख रुपए का। एक दूसरा है हमारे गांव में दूसरी साइड में पाइप का दे रखा, उसमें सरपंच को बोल रहा भी था कि तो रेजुलेशन करके दे दे, वो भी राजनीति कर रहा है। ज्यादातर सरपंच मतलब कांग्रेस की पाले की तरफ ही दिख रहे हैं, क्या कारण है? मड़ाई चाहिए, ले रहे हैं कि भाई हम काम में ढेर देंगे, वो कितनी सच्चाई है? वो कति बिल्कुल सच्चाई है। सरपंच बना दिया, वो सबके लिए होता है, किसी एक राजनीतिक पार्टी से नहीं बनना चाहिए। सरकार क्या आने जाने वाली चीज़ है, कब किसकी आए किसकी जाए, उसने गाँव के हित की बात सोचनी चाहिए। सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी तो उस चीज़ से दूर हट जाओ। किसी भी पार्टी से आप अगर जुड़ो हो तो फिर उस पद को छोड़ दो, आप अलग से रहो, आप अपनी राजनीति करो। लेकिन ये नहीं कि वहाँ आने के बाद कोई बजट आवे तो उसने भी उस तरीके से लगावा, आके जिस तरीके से मैं पार्टी में जुड़ रहा हूँ उसके मेरे आका कहें उस तरीके से मैं लगाऊँ, वो गलत होता है। बीजेपी की नाराजगी बढ़े, इस तरह बजट खर्च हो रहा है। जी जी बिल्कुल। एक बात मुझे बताइए, कई गाँव में जा बुझूँ तो लोग नु कहें जो 4-5 कार्यकर्ता सॉलिड हैं गाँव गैल कांग्रेस पार्टी का, अगर इनकी सरकार खुदा न खास्ता भी जाए, अतीत में भी आई है, तो उनने के बालक नौकरी लग गए हैं, उनने के काम हो हैं, उनने के रोजगार भी जुड़े हैं, धंधा भी चल रहा है, ई डाला का काम मतनेल में भी है कि ये बिल्कुल सच्चाई है और देखने की चीज़ है। आप गांव में जाके पता कर लो उस दौरान जो बच्चे नौकरी लगे थे वो किसके लगे थे। मैं कहूँगा तो ये हो जाएगा भाई ये उसका नाम ले दिया, इसने इसका नाम ले दिया, वो मेरी ज़रूरत नहीं है। उन घर वालों से ही पता कर लो, अपने आप पता लग जाएगा कैसे लगे थे, किसके कहने से लगे थे। ऐसे ऐसे है मेरे गाँव में, तो अके गरीब का बच्चा है उसका लिस्ट में नाम था और गाँव वाले ही बोले ओ बहन जी इसने तो कटवा, ये तो चौटाला के आदमी है। अरे के जुल्म कर दिया, वो भी तो इंसान है, उसका घर भी तो चलने दो। अब जाके देखो एक के घर में 2-2, 3-3 नौकरी मिली, वो किसी नेता को जानते ही नहीं। ऐसे घर है मातनेल में, दूर हुई है। बिल्कुल दूर जी, बिल्कुल ईमानदारी से लगे हैं। बीजेपी जिस तरह दावा करती है कि हमने व्यवस्था परिवर्तन कर दिया, सभी फसलों पर एमएसपी दे दी, किसान सम्मान निधि आ रही है, 5 किलो राशन
बड़ी संख्या में लोगों को मिल भी रहा है, आयुष्मान कार्ड का फायदा मिल रहा है, तो ये जो स्कीम जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, इनका प्रभाव है मत नीलगाम में? बिल्कुल है जी। ये व्यवस्था का शुरुआत हुई थी वाजपेयी जी के टाइम से। उससे पहले किसान के अनाज को कोई ना खरीदा करता, ऑस्ट्रेलिया से आया करते उससे पहले गेहूँ। अब हमारे यहाँ का खरीदा जाता है, हमारे देश का न हमारे देश में है। व्यापारी लोग खरीदारते मनचाहे दाम में खरीदारते। किस मंडियों में कब सरसों बिकी, कब गेहूँ बिका? वाजपेयी जी ने इस व्यवस्था को चालू किया था और आके अब मोदी जी उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। आज अब बाजरे का भाव देख लो, कोई बोनता हट गए थे लोग। अब भाई वो की क्या करा यार, को खरीदने ने को भाने। आज बाजरे का भाव देखो आप, खेतों में जाओ आप, नज़र घुमाओ, बाजरा बाजरा दिखाई देगा। मत नीलगाम के वोटर्स को आप क्या कहते हैं? आम वोटर्स जो मत नीलगाम के आम वोटर्स हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई व्यवस्था को देख और एक अच्छे आदमी को देख के उसको वोट दो। नरम आदमी है कप्तान, किसी की दलाली की बीच में जरूरत नहीं, किसी की पहचान की जरूरत नहीं। सीधे मिलो कभी मिलो। कोई लोग नु कहेंगे भाई गीता जो काम की है, काम की पर है ना जाया करें। गीता का ठिकाना किससे? ये तो कल जमीन खरीद के उन्होंने बनाया जना, तो कलायत थी। गांव में कदे पढ़ी हो पढ़ी हो, इसका जन्म हुआ हो, इसके फादर नौकरी करते थे, ये वहाँ साथ रहे हैं। गांव की है तो ये गांव की गाड़ा न बता दो नहीं, या गाड़ किसका करके नहीं जाएगी, पूछो उनसे। जुड़ाव कम है मत नील में। गांव में उसका जुड़ाव तो बिल्कुल ना के बराबर है। वो गिने चुने आदमी है और वो भी यहाँ से एमएलए और मंत्री बनने के बाद जुड़ा हुआ है। कुछ आदमी ऐसे थे अगर जो इसने कलायत से जब चुनाव लड़ा उस टाइम पर वहाँ गए लोग 2004 में, इसकी बड़ी मदद करी और बाद में उन्हीं लोगों को पहचानने से इसने मना कर दिया। उनके काम नहीं करे, वो किसी काम के लिए गए तो। उस ज़माने में तो पर्ची खर्ची थी। उन गरीब आदमी जो वहाँ एक एक महीना लगा के आए अपने घर से खर्चा करके, उनके लिए भी कुछ ना सोची। नाराजगी है। नाराज, बिल्कुल नाराजगी है। तो रविंद्र भारद्वाज जी हैं सड़ंगा गांव तय। तो सड़ंगा गांव में कप्तान साहब का कल प्रोग्राम भी हुआ था, काफ़ी संख्या में लोग भी आए थे और भी लोग देखे मैंने काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं, ऊपर तो नहीं बताया हूँ, बस वाली बात को नहीं, सारा सौदा सही है, लेकिन वो लकड़े नहीं रहे वोट बंधन खातर। क्या बात हुआ है गाँव में, क्यों नहीं जा रहा है, क्या दिक्कत है? सब अपना अपना सिस्टम बना रहे हैं जी। ठीक है, झूठ बोल रहे वो बात से अंग्रेज क्या करते, फूट डालो राज करो। ठीक है, ये सीधी अपनी बना रहे हैं पैंट। जिनकी पैंट से है वो अपना नाम ले दे हैं भाई हमने तो सारा काम कर लिया भाई, कर लिया। ठीक है, क्योंकि अच्छा दूसरी बात ये अगर भाई गीता बुकल के बजाय कोई यहाँ इसका जजर हल्के के अंदर कोई बेटा ऐसा नहीं है जो उसको वोट दी जा सके, सीट दी जा सके। क्या इसी को बार बार मतलब क्यों धकेला जा रहा है? और इसने क्या काम कर दिया? कुछ काम नहीं किया इन्होंने। सिर्फ जो काम हुआ वो दीपेंद्र या हुड्डा साहब ने किया, इसने क्या किया? इसको वोट उनके नाम से मांगी जा रही है, हुड्डा के नाम साहब से मांगी जा रही है। ठीक है, इसको इसकी कोई वो नहीं है परसेंटेज। अगर मान लो आज अगर हल्के के अंदर पूरा भी देखा जाए तो 5% भी जो लोग हैं ना वो भी इसको नहीं नकार सकते हैं। सड़ंगा गांव में अच्छा माहौल है, अब की बार बहुत बढ़िया है, क्योंकि हर घर में नौकरी लगभग मतलब जो नौकरी मिली है वो इस राज्य में मिली है। ठीक है, बगैर खर्ची पर्ची के मिली है, किसी प्रकार का कोई नो नहीं। अब भाई गरीब से गरीब आदमी लगे हैं और भाई सारी अच्छी तरक्की हुई है। गाँव के अंदर राशन वगैरह का भी है और भी अच्छी अच्छी मतलब जो स्कीमें जो गवर्नमेंट ने चलाई हैं। ठीक है, तो उन सब का फायदा जो है ना लोगों को मिल रहा है। व्यवस्था परिवर्तन का जो बीजेपी दावा करती है वो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है और होगा जी।